बताओ तुम क्या अपने हृदय में भक्ति महारानी को बैठाना चाहते हैं? बोलो हाँ जी या ना जी। अरे जोर से बोलो, बैठाना चाहते हो तो एक काम करो, अगर आपको अपने हृदय में भक्ति को बैठाना है ना तो आपको कथा में बैठने की आदत डालनी पड़ेगी। और केवल आप नहीं, अपने बच्चों को भी, परिवारजनों को भी। लोग कहते महाराज भगवान की भक्ति तो बुढ़ापे का समय है, बुढ़ापे के समय करनी चाहिए, ठटरी के बरे। अरे भाई बुढ़ापे में कहेंगे सीताराम कहो तो आम सुनाई देगा, हैं? माला देंगे शरीर कपेगा। भगवान की भक्ति बुढ़ापे की नहीं है, भगवान की भक्ति तो बचपन में ही ध्रुव और प्रहलाद के समान अवस्था में करनी चाहिए। अपने बेटा बेटी को भगवान की कथा जरूर सुनानी चाहिए। बालक और बालिका भारत का भविष्य है, और ये जब तुम्हारे साथ आकर भगवान की कथा सुनेंगे तो तुम्हारी बात मानेंगे, माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे और संस्कारी बने रहेंगे। और हमारे बालक और बालिका को फिर किसी भी स्कूल में पढ़ा देना, तुम्हारे बच्चे किसी भी मजहबियों के चक्कर में आकर के अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। इसलिए भारत के लोगों से हमारी प्रार्थना है, भारत के लोगों, तुम्हें अपनी बेटी को अथवा अपने बेटा को किसी मजहबी और प्लांटेड व्यक्ति के चंगुल से बचाना है तो अपने बच्चों को रामायण और भागवत की शिक्षा दो, ताकि तुम्हारे बच्चे बब्बर हिंदू शेर बन पावें। बालकों के मस्तकों पर तिलक लगवाओ, इनको मंदिर ले जाओ। तुम लोग सबसे बड़ी भूल करते। आज हम एक जगह पत्रकार के साथ बैठे थे न्यूज में, तो वो बोले ये चमत्कार क्या है? हमने कहा हमारे पास चमत्कार नहीं, बालाजी की कृपा से वो जो सिद्धियां हैं वो तो गुरु जी की सिद्धि है। बोले सिद्धि क्या होती है? हमने कहा तुम हिंदू हो? बोले हाँ है। हमने कहा तुम हनुमान चालीसा पढ़ते हो? बोले पढ़ते हैं। तो हमने कहा अष्ट सिद्धि नौ निधि की चौपाई पढ़ते हो? बोले पढ़ते हैं। तो हमने कहा तुम उसका अर्थ जानते हो? बोले वो नहीं जानते। हमने कहा इसीलिए तो तुम आधे हिंदू हो। हमारे हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हमें सनातन के बारे में ज्ञान नहीं है। दूसरे मजहब के लोगों को, बच्चों को, बेटियों को बचपन से ही पढ़ाया जाने लगता है उसके धर्म के बारे में। हम लोग अपने धर्म के लिए नहीं पढ़ाते, यही दुर्भाग्य है। अब माता पिता को, भारत के लोगों को जगना पड़ेगा। अपने बेटा बेटी को कथा सुनवाओ, रामायण पढ़वाओ, मंदिर ले जाओ। तुम्हारी बेटी को कोई भी दूसरे मजहब का व्यक्ति आंख उठाकर नहीं देख सकता है।